गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 56 करेंगे। आपका नया चैप्टर शुरू हो गया है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड। तो अच्छा है, साथ में ही हो जाएगा क्योंकि अभी हमने सेकंड चैप्टर कवर किया है। तो सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने क्या देखा कि वर्ल्ड वार वन होता है जिसमें रशिया भी होता है। ठीक है, रशिया होता है तो आप लोगों ने ये देखा कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड वार के बाद। फिर जब लेनिन वापस आते हैं 1917 में, तो वो कहते हैं कि अब वार को खत्म कर देना चाहिए। जो वार है 1918 में जो है खत्म होता है। आप लोगों ने देखा कि दो ग्रुप थे मेनली, किसमें? वर्ल्ड वार वन में। तो वर्ल्ड वार वन हुआ क्यों था, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था उसको गोली मार दी गई थी। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में, ठीक है, कौन आ गया था? ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में जर्मनी आ गया था और सर्बिया के सपोर्ट में कौन आ गया था? रशिया आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स दो मेन ग्रुप बन गए थे। तो रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ठीक है, ये दो ग्रुप रहे थे। बाद में क्या होता है, अमेरिका भी जो है वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। अब जब अमेरिका वॉर में इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जर्मनी की हार हो जाती है। अब जर्मनी पे क्या होता है कि बहुत ही लाइक अभी जो था मोनार्की थी, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब राजा बनता था, लेकिन अभी क्या किया गया, यहाँ पे इक्वल और यूनिवर्सल वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। वुमेन्स को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया। एक जर्मन पार्लियामेंट इलेक्ट की गई जिसका नाम था रिच, ठीक है, रिच जो थी। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी खुश नहीं थे। ठीक है, खुश क्यों नहीं थे? खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि पूरा जो जितना वार का डैमेज हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो सारा का सारा जर्मनी पर थोप दिया गया। हालांकि वार तो दोनों साइड से लड़ा गया था, दोनों साइड में देश एक दूसरे के सपोर्ट में आए थे। तो यहाँ पे जर्मन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हालांकि वो मतलब उनको इस बात से खुश होना चाहिए था कि रिपब्लिक बन गया है अब ये, ठीक है, वोटिंग का अधिकार मिल गया है। लेकिन वो लोग खुश नहीं थे क्योंकि उनके देश को एक ह्यूमिलेशन ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। यहाँ पे देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ठीक है, तो इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में क्या होता है, जर्मन लॉस्ट इस ओवरसी कॉलोनीज, जितनी भी इसकी बाहर देश में कॉलोनीज थी जो इसके अधीन देश थे, ठीक है, वो कॉलोनीज जो है इनकी मतलब खत्म हो जाती है एक तरीके से। ये जो बाकी जो लोग हैं वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसकी एट 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया, इन लोगों को दे दी जाती है। ठीक है, अब द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। एक मिलिट्री पावर काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे डीमिलिटराइज कर दिया जाता है जर्मनी को। वॉर गिल्ट क्लोज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज एंड जर्मन वॉर जो क्लोज होता है उसमें पूरा का पूरा जर्मनी को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच रिनहे लैंड फॉर मच ऑफ द 1920। तो जैसे ये वाली चीज समझने के लिए वैसे मैंने अकेडमी पे तो समझा दी थी, बट अभी छुट्टियों में मैं आप लोगों को भी समझा दूंगी कि वर्ल्ड वार में हुआ क्या था। वर्ल्ड वार वन में जब सर्बिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया जो है वॉर डिक्लेयर करता है, तो जर्मनी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई मुझे युद्ध में मतलब रशिया उसके सपोर्ट में आ जाएगा, और उसने सिर्फ ये कहा था कि तुम युद्ध लड़ो, और उसको ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो काफी कुछ है वर्ल्ड वॉर मैं आप लोगों को कराऊंगी जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा सिनेरियो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे, और हाँ, अनअकैडमी की क्लास मेरी फ्री होती है एंड मैं सोच रही हूँ कि 1 जनवरी को भी मैं क्लास रख लूँ। ठीक है, सो दैट कि हम इस चैप्टर को पूरा कर सकें, क्योंकि 1 से 4 तो मैं रहने वाली हूँ। 1 से 4 जनवरी तक मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मैं 5 से लेके अराउंड 12 तारीख तक मैं बाहर जा रही हूँ, मेडिटेशन कैंप है, तो इसलिए अनअकैडमी में मैं 1 से 4 क्लास लगा दूंगी। आप लोग नोटिफाई कर लेना उसको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, अब आंसर्स कर लेते हैं, है ना। एक सेकेंड, आंसर्स ले आओ, ये आ गए। विच मेन कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो बहुत सारा आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जरूर 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 पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत ही एक हिस्ट्री की क्लियरिटी समझ में आएगी कि यार हो क्या रहा था पूरा। मतलब एक पहले आपस में कंट्रियां लड़ती थी, ठीक है ना, दो कंट्रीज के बीच में होता था, लेकिन ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें वर्ल्ड की सभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी इन्वॉल्व थी। जैसे कि अपने भारत की अगर देखा जाए तो भारत वैसे इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ब्रिटेन जो है
ठीक है। ब्रिटेन के अंडर भारत आता था, तो भारत की फोर्स वहां पे इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। विच मेन कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन टू प्रोमिनेंट ग्रुप, एलाइड पावर्स, ठीक है, एंड सेंट्रल पावर्स। जो मित्र देश थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना कि अगर आप ये देखेंगे कि भाई चलो ठीक है, रशिया और जर्मनी ये ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आया था, तो ये सर्बिया के सपोर्ट में आया था, लेकिन बाकी कंट्रीज को क्यों युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ा? तो ये सब चीजें हम जब वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ेंगे तब बताएंगे। बाय विच नेम जर्मन पार्लियामेंट इज नोन? विच स्टेज? व्हाई वर द मैनी पीपल इन जर्मनी खुश क्यों नहीं थे इवन जब मोनार्की एंड हो गई थी, इक्वल राइट मिल गए थे, यूनिवर्सल वोटिंग हो गई थी? तो जर्मन पीपल वर नॉट हैप्पी इवन आफ्टर एंड ऑफ मोनार्की एंड गेटिंग इक्वल यूनिवर्सल वोटिंग अंडर वेमर पब्लिक बिकॉज ऑफ द हार्श टर्म्स इट was forced to accept by the victorious forces through the Treaty of Versailles in June 19। अब देखो, अगर आपका क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स का, ठीक है, तो ये इनफ है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन सी खास ट्रीटमेंट जो थी वो की गई थी। एक तो इस जर्मनी की सारी जो कॉलोनीज थी वो ले ली गई थी और बांट दिया गया था इनका फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया में। अब एलाइड पावर जो थी डिमिलिटराइज कर दी थी जर्मनी की। वॉर गिल्ट क्लोज जो था उसमें जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। एलाइड आर्मीज जो थी आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज ऑफ रिच रेनहे लैंड। ठीक है, तो ये चीजें जर्मनी के साथ हुई थी, इस वजह से लोग वहां के खुश नहीं थे। ठीक है बच्चे, ये 3 क्वेश्चन थे। आप लोगों को एक सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रशिया में अपने आप ही वर्कर्स के आंदोलन चल रहे थे, फिर वर्ल्ड वॉर होता है, फिर वहां पे वर्ल्ड वॉर की वजह से कुछ रिवॉल्यूशंस होते हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि अब वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का क्या हाल होता है। ठीक है, नाजिज्म किस तरीके से आता है, ये चीज देखेंगे। अच्छा बच्चों, ध्यान रखना, आप लोगों को कॉम्बैट देना है। ठीक है, हर संडे को कॉम्बैट होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में से आता है। ठीक है, इसको अटेंड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोड आपको पूर्णिमा 10 लगाना है। ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास, लाइव क्विज या फिर 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अब जो ये कॉम्बैट होगा, इससे आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में जीत सकते हैं। कैसे जीतेंगे? अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं। एनसीईआरटी में से आता है, एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हो, मैं भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ, अनअकैडमी पे भी पढ़ा रही हूँ। तो एनसीईआरटी में से आपके जो क्वेश्चन है, पहली बात, अगर आप जीत जाते हो तो प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप नहीं जीत पाते हो तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बार बार कंसेप्ट याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपको बाद में डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपके क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत है, आपका रैंक कितना, आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है। तो टॉप 3 रैंकर्स को गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है, और टॉप 25 रैंकर्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। हर संडे को होता है, तो एनरोल करने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके कोड डालेंगे पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा 10, पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे ये जो कॉम्बैट होता है ये सभी क्लासेस के लिए होता है, 6 से लेके 12th के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइमिंग है, अपने छोटे भाई बहन भी आपके दे सकते हैं 6, 7, 8, ताकि लड़ाई ना हो आपके फोन पे। 9th 10th का होता है 11 बजे, क्लास 11th का होता है 1 बजे। एंड अभी जो है आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शन पर बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है, यानी कि 16 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी 2 क्लासेस कवर हो जाएंगी, टर्म 2 ऑफ 9th क्लास एंड टर्म 2 एंड 10th क्लास का पूरा साल आपका कवर हो जाएगा अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। और अगर देखा जाए तो टोटल आपको ये 844 रुपये पर मंथ पड़ने वाला है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर होंगे। ओके बच्चों, कॉम्बैट बिल्कुल फ्री है, स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होती है। स्पेशल क्लास मैं 1 जनवरी की लगा रही हूँ आप लोगों की, यानी कि कल की, और उसमें हम नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना, सो दैट कि आपका जब आगे वर्कशीट आए तो आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।